हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं ट्रैवलिंग मॉम। यदि आप फर्स्ट टाइम फ्लाइट जर्नी करने वाले हैं या फिर फ्यूचर में कोई फ्लाइट जर्नी प्लान कर रहे हैं तो आज के वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस व्लॉग में मैं फ्लाइट जर्नी से रिगार्डिंग सारी A to Z इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि आपको वेब चेक इन कैसे करना है, यदि आप इन्फेंट से ट्रैवल करें तो आपको वेब चेक इन कैसे करना होता है, और सिक्योरिटी चेक किन किन जगहों पे होता है, सिक्योरिटी चेक को क्लियर करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, यदि आप वाया फ्लाइट से ट्रैवल करने वाले हैं तो आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। साथ ही ये भी बताऊंगी कि आप बहुत ही कम पैसों में लाउंज एक्सेस कैसे ले सकते हैं, और हमारी इस जाने का पर्सनल एक्सपीरियंस भी आप सभी से शेयर करने वाली हूँ। तो आज का ये वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। सभी जानकारियों के लिए आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आज हम ट्रेवल कर रहे हैं इंदौर टू बेंगलुरु वाया चेन्नई, और चेन्नई में हमारा लगभग 3 घंटे का हॉल्ट रहने वाला है। अभी हम आ चुके हैं इंदौर के देवी अहिल्याबाई होल्कर एयरपोर्ट। अभी बज चुके हैं सुबह के 5:30 और हमारी फ़्लाइट है सुबह 7 बजे की। अगर आपने फ़्लाइट में पहले भी ट्रेवल किया है तो आप समझ चुके होंगे कि हम ऑलरेडी लेट हैं। अब हम हमारी जर्नी को शुरू करते हैं। वेब चेक इन हमने घर से ही कर लिया था। वेब चेक इन कैसे करना होता है इसकी इन्फॉर्मेशन हम आगे वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। तो चलिए अब हम एयरपोर्ट के अंदर चलते हैं। सबसे पहले एयरपोर्ट में एंट्री गेट पे ही आपको अपना बुकिंग टिकट और कोई भी एक आईडी प्रूफ दिखाना होता है। बुकिंग टिकट हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी दोनों ही चल जाते हैं। वैसे तो आपके चेक इन बैग की स्कैनिंग बैगेज चेक इन करने के बाद ही होती है, बट कुछ एयरपोर्ट्स पर बैगेज की स्कैनिंग आपको पहले ही करानी होती है। ऐसा ही कुछ इंदौर एयरपोर्ट पर भी होता है। बैगेज की स्कैनिंग के बाद एयरलाइन का स्टाफ आपके बैग को सील कर देता है। फिर उसके बाद बारी आती है अपने बैग को चेक इन करने की। उसके लिए आपको एंट्रेंस के सामने हर एयरलाइन के चेक इन काउंटर दिख जाएंगे। आप जिस भी एयरलाइन से ट्रेवल कर रहे हैं आपको उस एयरलाइन के चेक इन काउंटर पर जाना है और अपने बैग को चेक इन के लिए देना है। और अगर आपने बैग चेक इन नहीं किया है तो आपको बोर्डिंग पास भी यहीं से कलेक्ट करना होता है, जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस भी पे करने पड़ सकते हैं। अब हम बोर्डिंग गेट की तरफ जा रहे हैं। बोर्डिंग गेट की तरफ जाने से पहले आपको एक और सिक्योरिटी चेक से गुजरना होता है, जहां पर आपको अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और बेल्ट निकालकर ट्रे में रख के उनको स्कैनिंग के लिए देने होते हैं। यहां पर मेटल डिटेक्टर से आपकी बॉडी को भी स्कैन किया जाता है। सिक्योरिटी चेक क्लियर करने के बाद अब हम जा रहे हैं बोर्डिंग गेट की तरफ। बोर्डिंग गेट की तरफ जाते हुए आपको कई सारे खाने पीने और मर्चेंडाइज के शॉप्स भी मिल जाएंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ से शॉपिंग भी कर सकते हैं। हम पहले ही काफ़ी लेट हो चुके हैं, तो चलिए जल्दी से फ़्लाइट में पहुँचते हैं और बाकी की बातें फ़्लाइट में बैठने के बाद कंटिन्यू करते हैं। अभी हम फ़्लाइट में आकर बैठ चुके हैं। सम्राट की ये पहली फ़्लाइट है जिसके लिए वो काफ़ी एक्साइटेड है, और उसके साथ हम भी एक्साइटेड है। यहाँ फ़्लाइट में उसे बहुत सारी चीज़ें खेलने के लिए मिल गई है। वो ट्रे टेबल को बार बार ओपन कर रहा है और क्लोज़ कर रहा है। अब हमारी फ़्लाइट डिपार्ट होने वाली है, तो बाकी की बातें हम आपसे फ़्लाइट डिपार्ट होने के बाद करते हैं।
तो चलिए अब हम बात करते हैं आप इंडिगो की फ़्लाइट के लिए वेब चेक इन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आज हम इंडिगो की फ़्लाइट से ही ट्रैवल कर रहे हैं। वेब चेक इन करने के लिए आप इंडिगो की ऑफिशियल ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या तो आप सिंपली गूगल सर्च कर सकते हैं इंडिगो वेब चेक इन। वहाँ पर आपको चेक इन करने के लिए इंडिगो की ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी, जहाँ पर आपको फाइन बुकिंग ऑप्शन पर जाना होगा। वहाँ आप अपना PNR एंड ईमेल आईडी डाल के फाइन बुकिंग पे क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करते हैं नेक्स्ट पेज में आपके पास ऑप्शन आएगा रैंडम चेक इन करने का या फिर प्रीफर्ड सीट सिलेक्ट करने का। अगर आप प्रीफर्ड सीट सिलेक्ट करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने होंगे। उसके बाद आप प्रोसीड का बटन दबाकर वेब चेक इन कंप्लीट कर सकते हैं। और यदि आप 2 साल से छोटे बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो ऑनलाइन वेब चेक इन नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आप इंडिगो के कस्टमर केयर में कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपके लिए वेब चेक इन कर देंगे। वेब चेक इन आपको फ़्लाइट डिपार्ट के 24 घंटे पहले से लेकर 1 घंटे पहले तक करनी होती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं लगेज के बारे में। इंडिगो की पॉलिसी के हिसाब से डोमेस्टिक फ़्लाइट पे पर पर्सन 15 kg का चेक इन बैग आप लेकर जा सकते हैं, जो कि काउंट में एक ही होना चाहिए। अगर आपके बैग का वज़न 15 kg से ज़्यादा होता है तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने होंगे और 7 kg का केबिन बैग आप लेकर फ़्लाइट में जा सकते हैं। सो गाइज़ अभी हम चेन्नई एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8:30। हमारी फ़्लाइट का शेड्यूल अराइवल टाइम 8:45 का था, बट हम टाइम से पहले ही आ गए हैं। हमारी अगली फ़्लाइट यहाँ से 11:20 पे है। सो बहुत सारा टाइम है हमारे पास और भूख भी बहुत लग चुकी है। तो चलिए पहले पेट पूजा करने के लिए लाउंज की तरफ चलते हैं। सो यहाँ पर आप सभी से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगी। यदि आप वाया फ़्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं और आपके दोनों फ़्लाइट का PNR डिफरेंट है तो आपको अपना लगेज यहाँ पर कलेक्ट करना होगा और वापस से चेक इन करना होगा। बट हमारे दोनों फ़्लाइट का PNR सेम है तो हमें यहाँ से लगेज कलेक्ट नहीं करना पड़े, हमें हमारा लगेज बेंगलोर पहुँच के मिल जाएगा। चेन्नई का एयरपोर्ट भारत के मेजर एयरपोर्ट्स में से एक है, जो कि काफ़ी बड़ा और बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। इस एयरपोर्ट पर यहाँ के कल्चर की झलक आपको देखने को मिलेगी। साथ ही यहाँ के जो फेमस प्लेसेस हैं उनकी फ़ोटोज़ को आप एयरपोर्ट की दीवारों पर देख पाएंगे। अराइवल से डिपार्चर्स की तरफ जाने के लिए सिक्योरिटी चेक को दोबारा क्लियर करना होता है। चेन्नई का एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा होने के कारण इस प्रोसेस में हमें काफ़ी समय लग गया। इस बीच सम्राट ने मेरे ड्रेस पे पानी भी गिरा दिया, तो अभी सबसे पहले मुझे वॉशरूम ढूंढना है और ड्रेस चेंज करना है। सो फाइनली मैंने ड्रेस चेंज कर लिया है और बहुत ज़ोरों की भूख भी लग चुकी है। तो चलिए जल्दी से लाउंज की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी इंदौर एयरपोर्ट की तरह बहुत सारी शॉप्स है
यदि आप चाहें तो यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। सो आज हम जाने वाले ट्रैवल क्लब लाउंज। अब हम लाउंज पहुंच चुके हैं। इस लाउंज के चार्जेस 1000 रुपीज़ पर पर्सन है, बट हमारे पास एक्सिस बैंक का फ्री लाउंज एक्सेस वाला क्रेडिट कार्ड है, तो हमें सिर्फ 25 रुपीज़ ही पे करने पड़े। और भी बैंक के ऐसे फ्री लाउंज एक्सेस वाले क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड मार्केट में अवेलेबल है। यदि आपके पास इनमें से कोई एक कार्ड है तो आप भी बहुत कम चार्जेस में लाउंज एक्सेस ले सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यदि आपके पास एक कार्ड है तो सिर्फ एक पर्सन ही लाउंज एक्सेस ले सकता है। यहाँ पर आप आराम कर सकते हैं और खा पी सकते हैं। तो चलिए, खाने में हम इतना ज़्यादा व्यस्त हो गए कि हम भूल ही गए हमें चेन्नई से बेंगलोर की फ़्लाइट भी लेनी है। काफ़ी देर हो गई, तो चलिए जल्दी से फ़्लाइट में चलते हैं और आगे की बातें फ़्लाइट में बैठने के बाद करते हैं। अभी हम एरोप्लेन में आकर बैठ चुके हैं और चलिए अब आपको दिखा देते हैं एरोप्लेन का वॉशरूम कैसा होता है। सो ये है एरोप्लेन का वॉशरूम, जिसे आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं और इस बटन से आप वॉशरूम को लॉक कर सकते हैं। ये है वॉशरूम का वॉश बेसिन, साइड में सोप डिस्पेंसर लगा होता है। वॉश बेसिन के नीचे की तरफ आपको टॉयलेट पेपर और ऊपर की तरफ टिश्यू रखे हुए दिख जाएंगे। टॉयलेट सेट के बैक में ऊपर एक तरफ वेस्टबिन होता है और दूसरी तरफ फ्लश होता है। और यहाँ पर नर्सिंग टेबल भी होता है, जहाँ पर आप बेबी को लिटाकर उसके डायपर चेंज कर सकते हैं। और डोर के ऊपर एक हैंगर लगा होता है। तो ये है छोटा सा वॉशरूम। अब हमारी फ़्लाइट डिपार्ट होने वाली है। हमने हमारी गुड़सेब की पेटियाँ बांध ली है। चेन्नई से बेंगलोर की इस जर्नी का हमारा ड्यूरेशन होने वाला है लगभग 50 मिनट्स का। और इस फ़्लाइट पर जलपान की सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी, क्योंकि इस फ़्लाइट का ड्यूरेशन बहुत ही कम रहने वाला है। वैसे अगर खाने पीने की बात की जाए तो आप अपना मील एक्स्ट्रा चार्जेस के साथ पहले ही बुक कर सकते हैं, या फिर फ़्लाइट पर आकर भी खाना खरीद सकते हैं, जहाँ पर आपके पास कार्ड से पेमेंट करने की सुविधा भी उपलब्ध होती है। और यदि आप इस खर्चे से बचना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत खाना अपने साथ घर से भी ला सकते हैं। साथ ही साथ हैंड बैग में 100 ml से ज़्यादा लिक्विड रखना अलाउ नहीं होता है, तो आप अपने साथ पानी नहीं ले जा सकते हैं। बट पीने के लिए आपको पानी फ़्लाइट पे प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करने होते हैं। अब हम बेंगलोर एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। सो आप सभी से मिलते हैं बेंगलोर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद।
दोपहर के 12 बज चुके हैं और अब हम पहुंच चुके हैं बेंगलोर एयरपोर्ट। हमने हमारा लगेज भी कलेक्ट कर लिया है। अब हम जा रहे हैं हमारे घर। हम ट्रेवल करने वाले हैं BMTC की वायुवज्र बस से। इंदौर से बेंगलोर तक का ये सफ़र काफ़ी अच्छा रहा। हमने हमारी जर्नी को काफ़ी इन्जॉय किया। अब इस ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर थोड़ी भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।